सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप ऑफ जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी की वजह छोटी सी बनाऊंगा, कोशिश यही है। मैं सर्वे करे हैं भाई क्योड़क के, लगभग के 4 गामा के सर्वे कर गया। एक दो की तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी, 2 गाँव की तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है क्योड़क और टीक को लेकर। उसके बाद मैंने एक सर्वे करा बरोट गाँव का, चौथा सर्वे करा मैंने जाडोला गांव का। हाँ मैंने लिख रखा है भाई। तो जो मैंने 4 सर्वे करे हैं ना, इन सर्वे में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। अनएक्सपेक्टेड उम्मीद क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन गांवों में सर्वे करने खातिर पहले तो मैं जाऊं कैथल, एक दो दोस्त का गांव है उनमें जाऊं मैं, जो क्योड़क से रिलेट नहीं करते लेकिन जो हवा चला है उनसे रिलेट करे हैं कि भाई क्योड़क का केस इन चला। चुगरदा एक खबर चला है कि भाई कंपटीशन है घना तगड़ा। किस किस का? एक तो विकास है और एक गौतम है। विकास तंवर और राव गौतम सिंह तंवर, ये 2 आदमियों के बीच में बड़ा ठंडा कंपटीशन बतावा है। लेकिन ये कंपटीशन बतावा सिर्फ कैथल के निवासी, कैथल में रहनी है। कंपटीशन क्यों बतावा है? क्योंकि जो गौतम साहब है ना वो कैथल में ही रहे हैं, कैथल में ही उनका घर है। और विकास के साथ कंपटीशन इसलिए बताऊं क्योंकि विकास एक्टिव बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जो इन 4 गांवों का मैंने जो सर्वे करा उसका मैं अपने निष्कर्ष बताऊं। जब मैंने कैथल में एंट्री करी ना क्योड़क में जब एंट्री करी तो क्योड़क का माहौल देखा, क्योंकि क्योड़क गुज्जर बहुलिक एरिया है। मैंने उसका कंक्लूजन भी दिया था। लगभग 65% लोग विकास न चाहे हैं, 35% लोग गौतम न चाहे हैं। 65% का भी मैंने निष्कर्ष बता दिया था। अब मैं दोबारा बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता है। दूसरा फिर जब मैंने सर्वे करा टीक का, टीक के अंदर 65% अगेन दोबारा से 65% विकास सिंह तंवर का बढ़त लगी। 65% वोट बैंक है उसका। और टीक के अंदर ही गुरुदेव, वो भी एक गुज्जर कम्युनिटी से, तीनों गुरुदेव, विकास और गौतम तीनों गुज्जर कम्युनिटी से हैं। तो 30% वहां पे गुरुदेव लगा मैंने टीक के अंदर, 5% में गौतम साहब आ गए। तो यहां पे 2 गामा की जो एकदम बढ़त हुई वह बढ़त हुई विकास की, मतलब अनबीटेबल तो अभी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ तीसरा जो गांव जिसका मैंने निष्कर्ष नहीं निकाला वो है बरोट गांव। 4 गांवों के सर्वे के दौरान बरोट गांव का सर्वे थोड़ा सा मुश्किल था। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था, उसके अंदर 36 बिरादरी है। बरोट गांव में 36 बिरादरी का मतलब है सारी ही कम्युनिटी में 200 400 200 400 200 400 वोट है। 50 60 70 80 90 100 150 200 300 यूं वोट है, मतलब सारी कम्युनिटी की लगभग इतनी वोट है। तो जब हम गुज्जर बहुलिक एरिया में सर्वे कराना तो एक माहौल पता लग जाए है भाई, कितने प्रतिशत गुज्जर किसका नहीं है, कितने प्रतिशत एससी किसका नहीं है, कितने प्रतिशत लोग किसका नहीं है, ये एक निष्कर्ष निकला है। लेकिन जब बरोट गांव में गया ना मैं, तो बरोट गांव के 2 दिन लगे मैंने वहां पे सर्वे करने में। 2 दिन में भी मामला कवर करना रह गया। लेकिन 2 दिन का जो निष्कर्ष था, और जो डेरे थे सारे के सारे डेरे, मतलब गया तो मैं 10-12 डेरे हैं, गया मैं 5-7 में हूँ, 7-8 में गया हूँ, एक तरफा था विकास का। बरोट गांव की बात है भैया। मुश्किल सर्वे था, इंटरेस्टिंग था, पर मुश्किल का मतलब ये था कि भाई डोर टू डोर मैंने कंपेनिंग करनी पड़ रही थी भाई कौन किसका वोट देगा। और इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मजा आता था, उड़े भिन्न भिन्न डाल के लोग थे, सब बात करने में बड़ा मजा आया। बरोट गांव की स्पेशलिटी है यार। और वहां पे जब मैं सर्वे करके निकला, डेरे तो सारे ही मैंने यूं लगा कि एक तरफा ही है, कोई शक नहीं है। और जो गांव में जब घुसा मैं, 2 दिन मैंने लगे, 2 दिन में भी रात होगी सर्वे करते करते करते, क्योंकि एक तो 5 बजे सर्वे खातिर निकलना पड़ा है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते शाम ने मतलब 5 बजे के बाद निकले हैं। इतने में सर्वे करूं, इतने फिर 1-1.5 घंटे में अंधेरा हो जाओगे। तो यह थोड़ी सी ब्रांड माटी सी हुई। बरोट गांव का जो सर्वे था ना, वो था 90% लोग विकास न चाहते थे।
90 से अगर 2-4 कम भी करोगे तो 85 उसका है बस, इस तक कम आप नहीं कर सकते। और विकास के बाद जो 10-15% हैं उसमें आपके गौतम साहब भी आ गए, गुरुदेव भी आ गया, और एक और है भाई जो बिंद्राना का था, एक आधा वो आ गया भाई। तो यो था बरोट का। बरोट में सबसे ज्यादा मजा आया इन चारों गामा का कंपेयर करा तो 90%। मैं अपने नू भी बताऊंगा लास्ट में कि अगर 4 गामा में 400 वोट पड़ा, सपोज दैट कहियो भाई कि 4 गामा में 400 वोट, एग्जाम्पल 100 वोट हर गांव की अगर मैंने लगाई तो कितनी वोट किसका नहीं जाऊंगी, ये भी एक निष्कर्ष मैंने काटा है। तो चौथा गांव जो जडोड़ा, अभी मैं रिसेंट में जडोड़ा गांव में करके आया। जडोड़ा गांव का मामला एक तरफा, कहने का मतलब है बरोट और जडोड़ा दोनों गांव 90% विकास का। जो भाई चौथा गांव है जडोड़ा, जडोड़ा गांव इसलिए मैंने भी जाना जरूरी था क्योंकि 3 गांव गुज्जर बहुलिक एरिया थे, बरोट में थोड़े से थे लेकिन जो क्योड़ा का टीका है, इसके बाद जो चौथा गांव था जडोड़ा वो गुज्जर बहुलिक एरिया नहीं था, वो था रोड कम्युनिटी का गांव भाई। रोड कम्युनिटी इस गांव के अंदर 80% है, 80-70% लगभग। तो यहाँ पे मैंने इसलिए सोचा डिजाइन करा भाई यहाँ का सर्वे क्यों करो, क्योंकि इन गांवों में ज्यादातर गुज्जर थे, तो हो सकता है विकास को लोग इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो भी गुज्जर है, गांव भी गुज्जरों का है। लेकिन जब जडोड़ा गांव गए, रोड कम्युनिटी का एरिया है, गांव है, तो इस गांव में भी अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं थी मैंने सच्ची में कि भाई यहाँ पे भी लोग विकास में पसंद करेंगे। 90% वोट बैंक विकास का भाई, 10% में सारे आ गए। मैंने जब वह वीडियो बनाई, घर पे आकर मैंने देखी वह वीडियो, उस वीडियो में एक बात मैंने कई बार देखी तो एक बात नोट करी, मैं बार बार जिक्र करूं था भाई किसके बीच में कंपटीशन है, किसके बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन नहीं है, आपके बरोट और आपके जडोड़ा में एक तरफा माहौल है विकास का। बरोट और जडोड़ा में एक तरफा माहौल है। जब मैं बार बार ये शब्द प्रयुक्त करूं हूं कि वहां पे किसकी तरफ लोगों का मतलब लोग किसका वोट देकर राजी हैं, जब मैं खुद नाम बोल रहा हूं भाई लोग विकास से, गौतम से या गुरुदेव से या एक बिंद्राना भाई है कि ना राम कुमार, शायद राम कुमार जी से, जब मैं नाम ले ना, मैं ज्यादा नाम ले हूं वहां पे गौतम साहब का या गुरुदेव का, मैं उन्हीं के नाम ज्यादा ले हूं। यूं लगा है कि भाई जगदीप पे उन्होंने प्रमोट करने लग रहा है। गौतम साहब के मैंने इतनी बार नाम लिया, जो उनका कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन ही नहीं है वहां पे, एक तरफा माहौल विकास। जब मैं कैथल जाऊं फिर सर्वे करने के बाद फिर लोगों से बैठ कर बातचीत करूं, यार वहां पर उस गांव में तो कौन माहौल दिखा मैंने, गौतम साहब का या किसी और का। फिर मैं एक बात कहते हैं जगदीप आड़े बैठा है ना भाई, क्योंकि गौतम तुम्हारे आड़े रहा है तो उन्होंने लगा जो यो एक्टिव होगा। हालांकि एक बात और सुनवाई, जो गौतम साहब के परिवार से जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने 1-2 रैली करी हैं बड़े स्तर पर, बड़े साजो सामान के साथ, वे अच्छी भीड़ हुई है। वे भीड़ आवे कहां से, ये थोड़ा सा डाउटफुल मामला है। जब प्रॉपर वे से आप सर्वे करा हम तो सर्वे में उनका नाम ही नहीं है, सर्वे में उनका नाम ही नहीं है। बिल्कुल पूरा गांव का सर्वे करा हूं, जितनी मेरी कैपेसिटी है भाई, पूरे गांव का सर्वे करा हूं, उन सर्वे में उनका जिक्र नहीं है कहीं भी। मैं गौतम साहब का नाम ले छिक लू हूं भाई, आड़ा फ्लैक्स गौतम साहब का, आड़ा फ्लैक्स गौतम साहब का, आड़ा फ्लैक्स गौतम साहब का, लेकिन वोट नहीं है। जितने फ्लैक्स है उतने ही वोट नहीं है। गांव में अगर 50 फ्लैक्स होंगे तो ढंग सर 5 आदमियों ने भी बरोट और जडोड़ा में नाम नहीं लिया गौतम साहब का। तो कैथल में जो माहौल चल रहा है कि भाई उसका वो कंपटीशन नहीं है अभी तक का। तो सर्वे का निष्कर्ष यो है 4 गांव में मैंने 1-2 पॉइंट लिख रखा है। विकास को लोग के को हैं, जब मैं विकास जब वहां पर कोई विकास का नाम नहीं लेता तो लोग डिप्लोमेटिक जवाब दे हुए हैं के को हैं भाई जो गांव का विकास करेगा उसका वोट देवांगे।
इसमें विकास नाम, उसका जो डायलॉग पंच है वो भी विकास है। अच्छा क्या कहोगे, सबका साथ सबका विकास के साथ, हाँ जी हम तो बड़े एंडी एंडी डायलॉग मारे हैं, मजा आवा भाई वहां पे जब लोगों से बात कर। फिर नू पूछ लो भाई नाम तो बता दे, सबका साथ में सबका विकास हो, मैं नाम में बता दिया तेरे तभी हो। फिर दिमाग चला, अच्छा विकास का नाम इनडायरेक्टली लिया उन्होंने। अच्छा एक ने कहा, यह बात है जडोला की, विकास का नाम जो काम अच्छा करेगा उसने वोट देवांगे। जो गौतम साहब का डायलॉग है, मैं नहीं हम, एस टाइप का डायलॉग कोई नहीं यूज कर रहा भाई, वहां पे कोई भी यूज नहीं कर रहा। तो अभी यो माहौल बड़ा सीरियस सा चल रहा है कि वहां पे कौन जीत सका है कौन हार सका है, लेकिन सीरियस नहीं है। यो कैथल में बैठे लोगों ने दिखा सीरियस है, सीरियस नहीं है अभी तक का जो सर्वे है। गौतम साहब का कौन नाम ले हुआ, गौतम साहब का नाम ले हुए हैं जो प्योर राजनीतिक टाइप के लोग हैं अधिकतर। कैरिंदुआ में तो किसी ने नाम में नहीं लिया, ब्रोट मर जडोला में, टीक क्योड़क में नाम ले हुए हैं गौतम साहब का। तो जो जिन्होंने राजनीतिक सा माहौल दिखा ना, राजनीतिक टाइप के आदमी, जो व्हाइट कुर्ता पजामा पहन कर ज्यादा सा चलनी आदमी, दो चार जुकर गामा में क्या करें भाई, दो चार इनके नाम तय, ये काम क्रास का फलाने आदमी का, फलाने आदमी तय, तो वे दो चार आदमी दिखे जो गौतम साहब का नाम लिया। बाकी अगर हम बात करें जो स्लम फैमिली है, जो गरीब बहुत ज्यादा है, जिसमें कोई भी कास्ट है, वे सारे के सारे विकास का नाम ले हुए हैं ए टू जेड। ऐसी जो बिरादरी है जो मैंने देखा है सारे विकास का नाम ले हुए हैं। एक आधा कोई रहा होगा तो रह गया होगा भाई, नहीं तो प्योर जो ऐसी वर्ग है जो, या फिर जो बिल्कुल गरीब लोग हैं जिसमें सारी कास्ट हैं, तो वे सारे विकास का नाम ले होंगे सारे। अच्छा एक बात आई सामने, वो बोले कि जी 7-8 साल पहले जब इलेक्शन होया ना, तो जो हमने जिताए, ये जडोला वाले कौन हैं, जो हमने जिताए वो कदे नहीं आए, लेकिन जो हमने हराया, मतलब जो हार गया विकास, वो तब से लेकर आज तक आवा है। जिताने वाले तो कदे आई नहीं, जो हार गया वो आज तक आवा है। तो इब की बार तो हम उसे तब वोट देवांगे जो भाई हारने के बाद भी मारे दोहरावा है, मतलब लोगों के जज्बाता के अंदर वो जुड़ रहा है बंदा भाई, विकास। अच्छा लगभग सारे निष्कर्ष मैंने आपका बता दिया भाई। अगर अब बात करा 4 गांवों के सर्वे की, 4 गांव में हर गांव में अगर 100-100 वोट पड़े हैं तो कौन सी वोट किस साइड जा सका है। 400 वोट अगर इन 4 गांव में पड़ी, 100-100 वोट करके पड़ी, तो अकेला विकास 400 वोट में से 320 वोट ले। यो बड़ा शॉकिंग था जब मैंने निष्कर्ष निकाला, इतने प्रतिशत वहां से मिलेंगे, इतने प्रतिशत वहां से मिलेंगे, इतने प्रतिशत वहां से मिलेंगे। जब 100-100 वोट उसमें मैंने कैलकुलेट करी तो 400 वोट में से 320 वोट अकेला विकास। और जब कैथल में रहो, वहां बयान के बीच में टफ कंपटीशन है गौतम साहब के साथ, तो गौतम साहब 400 में से लगभग 49-50 वोट ले गए। जो वोट बैंक सिर्फ क्योड़क का है, टीक का दो कुछ है, कुछ बस, ये आप सर्वे देखने लग रहे हो। और गुरुदेव 400 में से 38 वोट है भाई, और राम कुमार बंदराना शायद यही नाम है उनके गांव का, और 400 में से 7 वोट है भाई। जो मेरी तरफ से निष्कर्ष है। बाकी इलेक्शन है, एक दो दिन में एक दो गांव और है वो करांगे। तो यो मैंने अपना निष्कर्ष निकाला भाई, 400 में से 320 वोट विकास की, 400 में से 49-50 वोट गौतम की, 400 में से लगभग 38-40 वोट गुरुदेव की, और राम कुमार की 7 से 10 वोट 400 में से। यो भाई निष्कर्ष है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। लेकिन लास्ट तक आते आते भाई इंटरव्यू करांगे दोनों का, या अगर मैं दोनों ओपन डिबेट मानना चाहता हूँ उनका स्वागत है। लेकिन जब मैं जडोला गांव का सर्वे करने जाऊँ था तो मैंने विकास के पास भी फ़ोन करा था, मैंने गौतम साहब के पास भी फ़ोन करा था।
विकास भाई साहब ने फ़ोन उठाया, लेकिन उसका कोई होगा जो इसने, जब मैं कोई भाषण दे रहे होंगे शायद सुना था मैंने कि भाई विकास भाई साहब तो प्रोग्राम में बिजी हैं, आप काम बता दो। फिर मैं कहा भाई विकास भाई साहब से कहती हूँ जगदीप का फ़ोन आया था जो आपके क्योड़क में सर्वे कराया। तो उनके बाद उसका कोई फ़ोन आया नहीं, आया होगा तो शायद मैंने रिसीव नहीं करा, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स ऐसी है जो मैं रिसीव नहीं कर पाता। तो अभी मैं श्योर कुछ नहीं कह सकता विकास के बारे में। गौतम साहब के बारे में, गौतम साहब से भाई मैंने 4-5 बार बात हुई उसे दिन। तो गौतम साहब बोले जगदीप 9:30 बजे आ जियो। फिर उनकी एक पोस्ट देखी भाई गाँव में कोई एक्सपायर हो गया था। फिर मखा जी अगर समय हो तो आ जाऊँ। फिर बोले जगदीप भाई तू आ जियो 5 बजे। माँ जी ठीक है। फिर मैंने 5 बजे फ़ोन करा, मखा जी अब कहाँ पे आऊँ। बोले जगदीप थोड़ा सा बिजी हूँ, 6 बजे आ जियो। फिर मखा जी ठीक है। गौतम साहब से भाई फिर मैंने 6 बजे की बजाय 6:15 6:30 बजे फिर फ़ोन करा। फिर भाई उन्होंने फ़ोन नहीं उठाई मेरे। मैंने बहुत लगातार 9 बजे तक मैं फ़ोन करते रहा, 5-7 फ़ोन करे, फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हो सके अपने भाई इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी हूँ, लेकिन बाद में भी कर सके थे। चलो हो सकता है उनका भी कहीं से कोई और नंबर से फ़ोन आया, मैं रिसीव नहीं कर पाया हूँ। तो फिलहाल ये निष्कर्ष है भाई। और आपने यह वीडियो मेरे 4 सर्वे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू बड़े भाई।